अमेरिका, ईरान और इजरायल युद्ध का आज 7वां दिन है। युद्ध से पहले हकीकत में डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि ईरान पर बहुत आसानी से वो सरेंडर करवा देंगे, ईरान में सत्ता परिवर्तन करा देंगे और बहुत ही जल्दी ईरान पूरी तरह से सरेंडर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। खामनेई की मौत के बाद इजरायल और ईरान दोनों को लगा कि अब मैदान साफ है, हमने जंग आधी जीत ली है। मगर अगर आज के दिन आप युद्ध का आकलन करने बैठेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का इस युद्ध में हो रहा है। अमेरिका अपने जिस थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत गुमान कर रहा था, वो भी ईरान हमले में नेस्तनाबूद कर दिया गया है। सुप्रीम लीडर की मौत से गुस्साए ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बोल दिए हैं। ईरान ने इन हमलों में अमेरिका के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ भेदा बल्कि उसे तबाह भी किया है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया कि ईरान पर हमले के शुरुआती दिनों में ही जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकन थार्ड मिसाइल बैटरी के रडार सिस्टम पर अटैक हुआ और वो पूरी तरह से तबाह हो गया। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ये इकलौता हमला नहीं है। CNN ने आकलन में पाया है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE में भी 2 जगहों पर ऐसे ही रडार सिस्टम वाली बिल्डिंग्स पर हमला हुआ है। हालांकि यहां पर नुकसान के बारे में साफ जानकारी नहीं दी गई है। ईरान का दावा है कि उसने यूनाइटेड अरब अमीरात UAE के अल रुवाइस इंडस्ट्रियल सिटी में तैनात थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ABM सिस्टम के AN/TPY-2 कंपोनेंट को नष्ट कर दिया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मिली सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि सिस्टम को कुछ नुकसान जरूर हुआ है। थार्ड को अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। ईरान ने उसकी 2 बैटरी को खत्म करने की बात कही है। दरअसल कुल 10 थार्ड बैटरी हैं। इनमें से 7 को अमेरिका ऑपरेट करता है, जबकि UAE के पास 2 और सऊदी अरब के पास में 1 है। UAE की दोनों बैटरी अगर नष्ट हो गई तो उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल के बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। थार्ड के रडार पर हमले का दरअसल मतलब क्या है, इसको समझते हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए रडार आंख, नाक, कान सब कुछ है। इसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों के उसके टारगेट की ओर उड़ते समय एंगेज करने और खत्म करने के लिए किया जाता है। अमेरिका 8 थार्ड बैटरी ऑपरेट करता है। 2 बैटरी UAE और 1 सऊदी अरब के पास है। ईरान ने जिस थार्ड बैटरी को टारगेट किया है वह जॉर्डन के मुअफ्फाक साल्टी एयरबेस पर थी। यह ईरान से 800 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। रडार को नष्ट होना अमेरिका के लिए भारी आर्थिक नुकसान है। थार्ड के लिए इस्तेमाल होने वाले AN टाइप 2 ट्रांसपोर्टेबल रडार सिस्टम है। 2025 के मिसाइल डिफेंस एजेंसी के बजट के मुताबिक इसकी कीमत $500 मिलियन है। सोचिए कितना कीमती। अगर हिंदुस्तान की करेंसी के हिसाब से आप बात करेंगे तो लगभग 45,000 करोड़ रुपए का होगा। यह बेस अमेरिका के एक्टिविटी का केंद्र रहा है। ईरान पर हमला शुरू होने से पहले यहां पर 50 से ज्यादा फाइटर जेट, ड्रोन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखे जा सकते हैं। दर्जनों एयरक्राफ्ट शायद शेल्टर में थे जो सैटेलाइट व्यू से छिपे थे। जॉर्डन में अमेरिकी थार्ड मिसाइल पर हमले की जो तस्वीर दिख रही है उसके रडार के पास रेत में 2 गड्ढे दिख रहे हैं। रडार सिस्टम 40 फुट के 5 ट्रेलों में बटा हुआ है। सभी खराब या बुरी तरह से डैमेज दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया संभवतः इन रडार बैटरी पर 1 या 2 मार्च को हमला किया गया है। इसके अलावा UAE में रुवाइस के पास एक मिलिट्री सुविधा में 3 बिल्डिंग और सदर में एक 4 बिल्डिंग 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच निशाने बनाई गई है। UAE में ईरानी हमले में थार्ड की जिस कंपोनेंट के नष्ट होने की बात सामने आई उसकी कीमत $500 मिलियन है। इस ईरान ने इसके अलावा कतर में अमेरिका के 1.1 अरब के अर्ली वार्निंग रडार को भी तबाह किया है। कतर ने अल उदी एयरबेस पर AN/FPS-130 फेज्ड एरे रडार के ईरानी मिसाइल की चपेट में आने की भी बात मानी है। कतर और UAE में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के कमजोर पड़ने पर ईरान के लिए इलाके में ड्रोन और मिसाइल हमले करना आसान हो जाएगा। IRGC ने साफ कहना है कि इस हाई वैल्यू एयर डिफेंस सिस्टम के खत्म होने ने ईरान के मिसाइल हैंड को कामयाबी से टारगेट और हिट करने के लिए खोल दिया है। कई रिपोर्ट में बताया गया कि UAE और कतर के पास इंटरसेप्टर बहुत कम है। खासतौर पर UAE के सामने संकट है। युद्ध लंबा चला तो UAE के पास मिसाइल रोकना मुश्किल हो जाएगा। UAE ने सहयोगियों से मीडियम रेंज एयर डिफेंस सपोर्ट मांगी है। हालांकि कतर और UAE दोनों ने आधिकारिक तौर पर हवाई सुरक्षा मजबूत होने की बात कही है। UAE की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उसे ईरान ने सबसे ज्यादा डैमेज किया है। इजराइल के करीबी माने जाने वाले देश UAE पर ईरान ने शनिवार के बाद से 863 मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए हैं।
ईरान ने इजराइल की तुलना में यूएई पर ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ऐसे में दुबई और अबू धाबी को बचाने के लिए चुनौती यूएई के सामने अब बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रडार को नुकसान पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि थार सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें होते हैं, लेकिन इससे क्षमता जरूर कम हो जाती है। रडार को आसानी से बदला नहीं जा सकता और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। एनआर जेनजेन जॉन्स रिसर्च कंपनी आर्मामेंट रिसर्च सर्विसेज के डायरेक्टर है। उन्होंने सीएनएन को बताया है कि AN/TPY-2 रडार थार बैटरी का दिल है। यह इंटरसेप्टर मिसाइलों को लॉन्च करने में मदद करता है। इसके साथ ही यह बैटरी किट का बहुत महंगा हिस्सा भी है। ऑपरेशन के दौरान इससे नुकसान बहुत बड़ा झटका है। इसके लिए रिप्लेसमेंट यूनिट को कहीं और से लाकर तैनात करना पड़ सकता है, जिसमें काफी वक्त लगेगा। ईरान चौतरफा हमले कर रहा है, सबसे ज्यादा यूएई को निशाना बना रहा है। इसके अलावा बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, सभी जगह जो है ईरान इस समय भयंकर रूप से मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है। अमेरिका इस बात को मान रहा है कि युद्ध अभी लंबा खिंच सकता है, क्योंकि जिस समय युद्ध शुरू हुआ था डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन 4 दिन की बात करते थे, अब ये 8 हफ्तों तक बढ़ गया, यानी कि 2 महीने तक। इससे ये समझ में आ चुका है कि इस बार जो ईरान अटैक कर रहा है वो भीषण अटैक कर रहा है और अमेरिका के पास इसका जवाब देने के लिए कोई भी विकल्प हमको लग रहा है वहां पर नहीं बचे। ईरान जो है स्ट्रैटेजिक तरीके से उन जगहों पर, उन जोन को टारगेट कर रहा है जिससे पूरी दुनिया में उसकी हड़कंप मच जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे वो आपके पानी को रिफाइन करने की वहां पर यूनिट्स हो, सबको जो है ईरान टारगेट कर रहा है। इसलिए खाड़ी देशों के सामने अब स्थिति विकराल हो गई है। अमेरिका इजराइल की जंग में ये देश जो है वैसे भी ईरान से पीछे जा रहे हैं। शुक्रिया।